जय श्री महाकाल। अध्यात्म के विशाल ब्रह्मांड में परमात्मा के अनगिनत नाम हैं और हर नाम परम सत्य के एक अलग पहलू का द्वार है। भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में से एक नाम ऐसा है जिसमें एक अद्वितीय कल्याणकारी शक्ति गूंजती है, एक ऐसा नाम जो एक गहरी प्रार्थना भी है और एक अटल वचन भी। आज हम जानेंगे महादेव का वो रहस्यमय और शक्तिशाली रूप हर। हर का अर्थ है जो हर लेते हैं, जो अपने अधिकार में ले लेते हैं। पर क्या वो आपके पाप, आपके दुख, आपके भय और सबसे महत्वपूर्ण आपके अहंकार को हरने वाले हैं? यह शिव का वो करुणामयी स्वरूप है जो भक्त के जीवन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करके हर प्रकार की नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। क्या आपने कभी जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप चारों ओर से समस्याओं से घिर गए हैं, जब भविष्य अंधकार में लगता है और मन में अशांति का अंतहीन कोलाहल होता है? क्या आप जानते हैं कि जब जीवन में ऐसा घना अंधेरा छा जाता है, जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब महादेव का हर स्वरूप स्वयं प्रकट होकर आपकी समस्याओं को हरने के लिए आता है। वो उस कुशल नाविक की तरह है जो भयंकर तूफान में फंसी आपकी जीवन नौका को सुरक्षित किनारे लगाते हैं। वो उस पहली किरण की तरह है जो सबसे घने अंधेरे को भी चीरकर उम्मीद का सवेरा लाती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक सत्य है जिसे युगों युगों से लाखों भक्तों ने अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया है। आज हम उस दिव्य शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम शास्त्रों में वर्णित उन अद्भुत कथाओं में गोता लगाएंगे जहां महादेव ने देवताओं और भक्तों के प्राण संकटों को हर लिया था। हम यह भी उजागर करेंगे कि हर हर महादेव का जय घोष केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र कैसे है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा और चेतना को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको वो सरल और प्रभावी उपाय भी बताएंगे जिनसे आप अपने दैनिक जीवन में महादेव के इस हर स्वरूप से गहराई से जुड़ सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी चिंताओं और बोझ को उन्हें समर्पित करके एक हल्का, निर्भय और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। ये यात्रा केवल जानकारी प्राप्त करने की नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक अनुभव की है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा और करुणा का एक प्रत्यक्ष निमंत्रण है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज प्राप्त यह ज्ञान और यह अनुभव आपके जीवन में एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह आपके समस्त दुखों को हर कर आपको परमानंद के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। शिव के सहस्त्रों नामों में से एक जो उनके सबसे करुणामय और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है वह है हर। हर का शाब्दिक अर्थ है हरण करने वाला। लेकिन वे क्या हरते हैं? वे हरते हैं हमारे पाप, हमारे गहरे दुख, अनजाने भय और जीवन के हर संकट को। यह केवल नकारात्मकता को हटाना नहीं, यह एक दिव्य रूपांतरण है। जैसे एक कुशल माली खरपतवार हटाकर सुंदर फूलों के लिए जगह बनाता है, वैसे ही महादेव हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, क्रोध और मानसिक अशांति को हरकर दिव्यता और शांति के बीज बोते हैं। अक्सर शिव को उनके रौद्र रूप रुद्र से जोड़ा जाता है जो संहारक हैं, लेकिन हर रूप उनका दूसरा पहलू है। यह वो रूप है जो भक्त की करुण पुकार पर द्रवित हो जाता है। यह वो पिता है जो अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकते। पौराणिक कथाओं में इसका सबसे सुंदर उदाहरण मार्कंडेय ऋषि की कहानी में मिलता है। जब काल यानी यमराज मार्कंडेय के प्राण हरने आए तो बालक ने भयभीत होकर शिवलिंग को गले लगा लिया। उसने शिव को पुकारा और महादेव अपने हर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने न केवल यमराज को परास्त किया, बल्कि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देकर मृत्यु के भय को ही हर लिया। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम सब किसी न किसी अदृश्य भय से लड़ रहे हैं, चाहे वो असफलता का डर हो, भविष्य की चिंता हो, रिश्तों का तनाव हो या अकेलेपन का दुख। जब मन इन नकारात्मक विचारों के जाल में उलझ जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब शिव का हर स्वरूप एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। उनकी शरण में जाने का मार्ग बहुत सरल है। हर हर महादेव का जयघोष केवल एक नारा नहीं, यह एक शक्तिशाली मंत्र है। जब आप पूरी श्रद्धा से इसका जाप करते हैं तो इसकी ध्वनि तरंगे आपके भीतर और आपके आसपास की नकारात्मकता को काटना शुरू कर देती है। इसी तरह शिवलिंग पर जल की एक धार अर्पित करना, जिसे जलाभिषेक कहते हैं, प्रतीकात्मक रूप से अपनी चिंताओं और अशुद्धियों को महादेव के चरणों में समर्पित करने जैसा है, ताकि वे उन्हें हर लें और हमें निर्मल कर दें।
महादेव का यह रूप सिर्फ दंड देने वाला नहीं, बल्कि एक परम चिकित्सक, एक रक्षक और एक करुणामय मार्गदर्शक है। वे भक्त की सच्ची पुकार सुनते हैं, उसे जीवन की जटिलताओं से मुक्त करते हैं और अंततः उसे आंतरिक संतुलन, अटूट शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, असफलता या भय से घिर जाता है, तो हर रूप की पूजा उसे हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर संतुलन और शांति देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा समय आया जब सृष्टि में अज्ञान का अंधकार छा गया। असुर और मनुष्य दोनों ही अहंकार, मोह और अनियंत्रित कामनाओं के जाल में फंसकर अनेक पाप कर्म करने लगे। उनके कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया कि धरती पर दुख, पीड़ा और अशांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। हर आत्मा एक अनजाने बोझ तले दबी हुई थी, मुक्ति का मार्ग खोज रही थी, पर हर तरफ केवल निराशा ही थी। यह केवल बाहरी कर्मों का पाप नहीं था, बल्कि मन की अशुद्धियों का, आत्मा पर जमी हुई मैल का बोझ था। इस घोर संकट की घड़ी में जब सभी दिशाएं अंधकारमय थीं, तब करुणा के सागर देवाधिदेव महादेव ने अपने भक्तों की पुकार सुनी। उन्होंने अपना हर रूप धारण किया। हर, यह शब्द स्वयं में एक महामंत्र है। इसका अर्थ है हरने वाला या दूर करने वाला। वे दुख हरते हैं, वे पाप हरते हैं, वे भक्तों के जीवन से हर बाधा को हर लेते हैं। उनका यह स्वरूप प्रचंड नहीं, बल्कि परम शांत, सौम्य और प्रकाशमान था। जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, उनका दिव्य तेज अज्ञान के अंधकार को चीर रहा था। उनकी तीसरी आंख से करुणा की धारा बह रही थी, जो हर पापी और संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए आतुर थी। महादेव का यह हर स्वरूप किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं। वे घने जंगलों की शांति में बसते हैं। ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर, विशेषकर अपने प्रिय कैलाश पर, वे समाधिस्थ रहते हैं। लेकिन उनसे जुड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्यान। जब कोई भक्त सांसारिक कोलाहल से दूर होकर एकांत में बैठकर सच्चे और निर्मल मन से उन्हें पुकारता है, तो वे अवश्य प्रकट होते हैं। यह प्रकट होना किसी भौतिक रूप में हो, यह आवश्यक नहीं। वे एक विचार के रूप में, एक अनुभूति के रूप में, या हृदय में उठती एक शांति की लहर के रूप में प्रकट होकर अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। सच्ची श्रद्धा ही उन तक पहुंचने का एकमात्र सेतु है। भगवान शिव के हर रूप की आराधना का प्रभाव बहुआयामी है। यह केवल जीवन के बाहरी संकटों जैसे रोग, भय या आर्थिक समस्याओं को ही दूर नहीं करती, बल्कि इसका सबसे गहरा प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही हर नाम का स्मरण हमारे अंतर्मन में जमे जन्म जन्मांतर के संस्कारों, वासनाओं और नकारात्मकता को भस्म कर देता है। यह एक आध्यात्मिक स्नान है जो आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाता है। मन में स्थित ईर्ष्या, क्रोध और लोभ जैसे विकार शांत होने लगते हैं और उनकी जगह करुणा, प्रेम और संतोष का उदय होता है। जब आत्मा शुद्ध होती है, तो जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का बोझ स्वयं ही हल्का हो जाता है। व्यक्ति को एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने उसके कंधों से सदियों का बोझ उतार दिया हो। यह अपराध बोध से मुक्ति है, यह अतीत की जंजीरों से स्वतंत्रता है, और इस मुक्ति के साथ ही जीवन में एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और हमारे हर कार्य को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति निराशा और हताशा के भंवर से निकलकर आशा और उत्साह के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं महादेव की हर शक्ति है। हर रूप की पूजा करने से जीवन में संतुलन आता है। मन की शांति, कठिनाइयों से राहत, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, आत्मबल में वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति। महादेव का हर रूप बताता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर विश्वास और श्रद्धा हो तो मार्ग निकलता है। इस पूजा में साधक अपनी गलतियों का स्वीकार कर उनसे मुक्त होने की शक्ति प्राप्त करता है। रोज सुबह AUM हराय नमः का जाप करें। ध्यान में बैठकर पाप और दुख को मन से निकालते हुए महादेव से शक्ति मांगे। सच्चे मन से सेवा करें, दया रखें और जीवन को प्रकाश की ओर ले जाएं। हर रूप की उपासना न केवल आपके लिए, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी लाभकारी है। तो दोस्तों, यह था हर, पाप और दुख हरने वाले रूप का रहस्य। अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो महादेव का ध्यान करें।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें राधा रानी का दास चैनल के साथ। जय श्री महाकाल।